सो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 12B के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर को देखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि इस प्रश्नावली 12B के अधिकतर प्रश्नों को आप लोग बहुत आसान लाजवाब तरीके से हल कर लिए होंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जाना है, समझा है कि इस प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसके ठीक पहले वाले लेक्चर आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसको सर्च करके देख लीजिए। बहुत आसान और लाजवाब तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले को समझा हुआ है। ठीक है ना। सो चलिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर हम सभी ने बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, जाना है। तो बच्चों, प्रश्नावली 12B का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने हमने लिख लिया है। वो क्या है? कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के मिनट की सुई कितना सेंटीमीटर लंबी है? 7 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है 3:10 से 3:20, यानी समय अंतराल कितना हो रहा है? 10 मिनट का, यानी 3:10 से 3:20 तक, यानी 10 मिनट बाद जो है इसके बीच सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको ज्ञात करना है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हल करना है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग को देखा होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोगों ने समझा हुआ था। हमने बताया था कि जब भी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई टुक करेगी, समझ रहे हैं ना? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी वो विस्थापित हुई तो कोई ना कोई एक त्रिज्यखंड बनाएगी। ठीक है ना। तो ये एक मिनट वाली सुई है, समझ लो ऐसे किसी एक स्थिति में मिनट वाली सुई है। ठीक है ना। 10 मिनट एक टिक 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 करते हुए 10 बार विस्थापित हुई, मतलब 10 मिनट बाद एक नई स्थिति में बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है ना। तो यहां पर एक स्थिति से दूसरी नई स्थिति के दरमियान एक ऐसी आकृति बनेगी जो कि एक त्रिज्यखंड है। बोल क्या है? त्रिज्यखंड है। अब इसमें 7 सेंटीमीटर लंबाई जो सुई की है वो इसकी क्या होगी? त्रिज्या। और 10 मिनट बाद यहां पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अभी हमको मालूम नहीं है कि कितना कोण बनेगा, उसको मैं मान लेता हूं थीटा। ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कोण थीटा है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी त्रिज्यखंड के जो कोण है वो थीटा दे दिए जाए और त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड का होगा θ/360 और गुणे πr²। बस यही फॉर्मूला है। हमको थीटा मालूम हो जाए, त्रिज्या मालूम हो जाए, उठाकर गम से रख देंगे और तर से हल करने के बाद उसको मिल जाएगा उसका एरिया। ठीक है ना। तो हमारे पास त्रिज्या, तो जो सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ये तो ज्ञात है, बस हमको कोण निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 मिनट का। तो 1 मिनट में, ठीक है ना, हमें लिखना चाहिए मिनट वाली, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, सॉरी हाँ 1 मिनट में, 1 मिनट में बना कोण कितना? टोटल अगर मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड लगा ले तो 360 अंश का कोण होता है। बोलो होता है। मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, घंटे वाली सुई, एक संपूर्ण चक्कर के बाद 360 डिग्री का कोण बनाएगा। बोलो बनाएगा। और चाहे मिनट वाली सुई हो, टुक 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 करते 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 एक चक्कर में कई बार टुक टुक आएगी? 60 बार टुक टुक आएगी। ठीक है ना। यानी 360 का 60वां भाग, 360 का 60वां भाग कितना होगा? 6। अरे यार कचर कचर काट दो, कितना आया? 6 अंश। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना। अब हमको जो दिया गया है समय 3:10 से 3:20 में, यानी समय कितना अंतर हो रहा है? 10 मिनट बाद। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण मिनट वाली सुइया ने बनाया, तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? 6 गुणे 10 यानी कि 60। तो मैं लिखता हूं मिनट की सुई द्वारा कितने मिनट में? हाँ 10 मिनट में बना हुआ
जो कोण है, अब मैं इसका नाम दे देता हूं थीटा, वो कितना होगा 10 गुणे 6। 2 मिनट में कहता 2 गुणे 6, 3 मिनट में कहता 3 गुणे 6, ठीक है ना, 20 मिनट में कहता 20 गुणे 6। समझ में आया कि नहीं आया? तो आ जाएगा थीटा बराबर कितना 10 6 के 60 डिग्री का कोण। अब लल्ला हमको त्रिज्या मालूम हो गया, कोण मालूम हो गया, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं लिख देता हूं क्या, बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है ना, एरिया ऑफ नहीं सेगमेंट नहीं सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सेगमेंट सर्कल, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा का मान कितना लल्ला 60 अंश और बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 6 6 के 36 यानी 6, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 1 बटे 6 गुणे 22 बटे 7, ये 7 क्या हटाओ, अच्छा लिख ही लेते हैं 7 गुणे 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, एक बार 7 से एक बार 7 की निर्मम हत्या, बोलो हो जाएगी। ये 6 से 22 काट दो, 6 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 2 तिया 6, तो आ जाएगा 11 गुणे 7 11 सते 77, एरिया जो आएगा 11 सते 77 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसमें भाग भी कर देंगे, भाग कर देंगे कितना आएगा 25.666 ऐसे वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। फटाफट नोट करो और बिल्कुल दूसरा वाला क्वेश्चन हल करो, फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें दिया गया 1 मिनट की सुई कितना सेंटीमीटर लंबा है, 1 मिनट की सुई कितना सेंटीमीटर लंबा है 14 सेंटीमीटर, यानी मिनट वाली सुई की जो लंबाई होगी वो त्रिज्या होगी, और कह रहा 5 मिनट में बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 1 मिनट की सुई है और 5 मिनट में उसके द्वारा बने हुए त्रिज्यखंड का पूछा गया है। तो आपको मालूम है 5 मिनट में जो त्रिज्यखंड का कोण बनेगा वो कितना 5 गुणे 6, ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट में 6 अंश का, तो 5 मिनट में 5 गुणे 6 कितना होगा 30 अंश, ठीक है ना। सीधे आपको एरिया निकाल देना है कितना थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 30 अंश और आर का मान 14 सेंटीमीटर रखो, फटाफट हल करो, क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। बोलो हो जाएगा, कुछ करना नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया क्या हो तो गया, बस कल रख कर हल करना है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता मतलब समझते हो, भोजपुरी में उसको बोलते हैं ढुराया जाता है क्या किया जाता है, समझे। तो एक वृत्ताकार पहिया जब उसको लुढ़काया जाता है, यानी ऐसे बचपन में आप लोग क्या किए होंगे, मतलब घर के जो साइकिल का टायर निकलता था या गाड़ी का टायर, उसको लेकर के तेजी से दौड़ाए थे, ऐसा कितने लोग किए हैं। मैं तो पहले नंबर किया हूं, ठीक है, बहुत बदमाश, ठीक। तो एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में, कितने चक्कर में लल्ला, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 5.5 मीटर आगे बढ़ता है। क्या आप लोग को यह ख्याल नहीं आ रहा है कि किसी वृत्ताकार पहिए को एक चक्कर में जितनी दूरी तय होती है वो उसकी बोलो कौन होती है, परिधि होती है। बोलो क्या होती है, मतलब इनडायरेक्टली ये परिधि दिया गया है। क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है, और परिधि की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद उस पहिए का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, एक चक्कर में ये मैं लिखता हूं वृत्ताकार, बोलो क्या लिखता हूं, वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर, घन चक्कर मत लिख देना, एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है लल्ला वो कौन होती है, परिधि होती है। बोलो कौन होती है, परिधि होती है। समझ में आया। और ये जो दिया गया है वो बोलो कौन है, परिधि ही है। क्या 5.5 मीटर। समझ में आया। तो वृत्ताकार पहिए के द्वारा या वृत्ताकार पहिए को जब लुढ़काया जाता है मतलब ढुराया जाता है तो एक चक्कर में
जितना आगे बढ़ेगा वो उसके परिधि के ही बराबर होगा। मतलब कि 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, मतलब उस वृत्ताकार पहिए की परिधि कितना है, 5.5 मीटर। और परिधि, अगर किसी वृत्ताकार पहिए या वृत्त की त्रिज्या r है तो उसके परिधि को हम 2 पाई r कहते हैं। जब फूल से फूल मिले तो उसको फूलों का हार कहते हैं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसके परिधि को 2 पाई r कहते हैं। ठीक है ना, ये देखो बिगड़ गया है बंदा, इसका ख्याल कहीं और। जब दिल से दिल मिले तो उसको दिलदार कहते हैं, और किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसके परिधि को 2 पाई r कहते हैं। ये दूसरे भंवर धारा में डूब रहा है। अरे मेरे रसगुल्ले, ज्यादा सीढ़े में मत डूबो वरना गल जाओगे। ठीक है ना, ये 2 पाई r बराबर क्या, 5.5। ठीक है, 5 कितना, 5 मीटर। समझ में आ गया नहीं आया? देखो ये आ जाएगा 2 पाई r, या ऐसे लिख लो, r बराबर हो जाएगा लल्ला, या चलो यही लिख देते हैं अभी, 2 पाई r बराबर 5.5 को, ये दशमलव में इसको भिन्न में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 55/10। अरे यार नहीं समझ में आया क्या? 5.5 को 55/10 लिखा जा सकता है। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव को हटाओ, नीचे 10 बनाओ, कोई दिक्कत? इतना संस्कार तो सबको है, पक्का? अच्छा जी, अब इसको काट दो, 5 से काटो, 11 5 55 और 2 5 10। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2 पाई r बराबर 11/2। लो r का मान निकालना है, अब तो कम से कम 2 पाई को पक्षांतर कर दो। 11 बटा में ये कौन है, ये 2 है, और ये आ रहा है गुणा में है तो इधर आएगा 2 पाई। लो बहुत लंबा कर दिए सर, 11/2 गुणे पाई का मान 22/7। ये 7 पहले गुणे चौथी से इन्हें ऊपर क्या कहते हैं, भेज दीजिए। ठीक है ना, तो 11 गुणे 7/2 गुणे 2 गुणे 22 है ना, ये 11 दूना 22। लो जी, r बराबर 7/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी त्रिज्या r बराबर 7/2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर, नहीं मीटर दिया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7/8 मीटर। बोलो कौन है ये, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। अब वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्योंकि कहा है उस पहिए का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे क्या, वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूछ लिया जाए। सविता खड़े हो जाओ बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, पाई का मान 22/7, r का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, 7/8। तो चिपका दो इसको, 7/8 का होल स्क्वायर, ये 22 बेटा, अरे बेटा नहीं बटा, 7 का स्क्वायर 7 गुणे, अब बटे 8 गुणे 8, 7 से 7 की निर्मम हत्या। ठीक है ना, ये लो 2 दूना नहीं 4 दूना 8, 11 दूना 22। ठीक है, 11 सते 77 बटे 4 8 32। समझ में आया? तो 77/32 वर्ग सेंटीमीटर, इतना भी आंसर लिख सकते हो। अच्छा मीटर में है तो ये आ जाए किसमें, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। छिच्छी कितना गंदा लिखते हैं सर, वर्ग मीटर। समझ में आया? भाग दे दो लल्ला, भाग दे दो, है ना। अब 77 में 32 भाग, 77 में 32 से भाग नहीं करने आता तो क्या करोगे, क्या करोगे, भाग करोगे। और क्या करोगे, भाग लेने से थोड़ी काम चलेगा, भाग लेंगे। 32 से भाग दोगे किसमें, 77 में। ठीक है ना, 32 से भाग दोगे 77 में, 32 दूना कितना 64, और बटा कितना 64, और घटा लो कितना आ जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा 3 13। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना भागफल आया, ये 2 भागफल 2, शेषफल 13 बटा कितना 32, इतना वर्ग मीटर। छिच्छी इतना वर्ग मीटर। ठीक है ना, अब और भी भाग दो, 2 दशमलव कुछ आएगा वो अलग की बात है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल 2 सही 13/32 का 13/32 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप हल कर लोगे। ठीक है ना, जिसमें त्रिज्या दे दिया गया है। ठीक है ना, त्रिज्या कितना मीटर दिया, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और कोण दे दिया है कितना, कहा देखते हो तुम लोग जी हैं,
कोण दे दिया कितना 60 अंश, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण दे दिया है 60 अंश। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, सीधे से सूत्र लगाओगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा और आर का मान रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 HW है, आप खुद लगा लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के, है ना, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, मतलब निर्मित करता है, मतलब बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी त्रिज्या दे दिया है, लेकिन इस त्रिज्या का मान जो अज्ञात है वो आर ही दे दिया है, ठीक है ना। कोई एक अन्य संख्या के फॉर्म में नहीं दिया गया है। कोण दे दिया गया 120 120 अंश, और आपको निकालना है क्या, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हमने आप लोगों से चर्चा किया हुआ था इसके पहले वाले लेक्चर में कि जब भी हमको सिर्फ ऐसा कहा जाएगा कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, तो हम लघु त्रिज्य खंड और लघु वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, न कि दोनों। हाँ, कभी कभी कह देगा अगर कि संगत वृत्त खंडों या संगत त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकालिए, तब हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। लघु वृत्त खंड या वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ज्ञात होना चाहिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और हमने सीधी सी बात किया हुआ था कि हमारे पास अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है ना, ये इनकी त्रिज्याएं हैं, आए बात समझ में। वृत्त का केंद्र O A B, ये कोण थीटा है, त्रिज्या r है, ठीक है ना। तो लघु वृत्त खंड लघु वृत्त खंड ये होता है, बोलो होता है, लघु वृत्त खंड ये होता है। इसका क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो इसके लिए हमने कहा था कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या करना, घटा देना, सिंपल सी बात है। समझ में आया क्या। तो अगर त्रिज्यखंड जो बन रहा है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूं क्या, देखिए जरा, संगत या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु लिख लीजिए, ठीक है ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, यही OAB जो बना है जिसका कोण थीटा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सामान्य सूत्र का होता है मान कितना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो यही बताया था। अच्छा जी, अब क्या करना है, फटाफट थीटा के जो अंश माप दिए गए हैं वो आपको 120 अंश है। तो थीटा का मान 120 अंश बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, आर का मान कुछ दिया नहीं गया है, 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है ना। साइन थीटा का अंश माप कितना, 120 अंश 120 डिग्री, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा कितना, 12 तिया 36, बोलो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू यहां पर साइन 120 अंश का मान कितना होगा, ठीक है ना। साइन 120 अंश का मान निकाल सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा होता है कितना, कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का मतलब कास 30 अंश, कास 30 अंश का मान करीब 3/2, शायद दिया भी है, ठीक है ना। तो साइन 120 अंश का मान आ जाएगा कितना लल्ला, करड़ी में 3/2, बोलो होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, देखिए जरा, यहां ऊपर आ जाएगा, एक में गुणा करोगे पाई आर स्क्वायर बटा 3 माइनस यहां आर स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे तो आर स्क्वायर करड़ी में 3/2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां से आप चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, आर स्क्वायर ऊपर से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा, पाई बटा 3 बचेगा और माइनस कितना, करड़ी में 3/4। पाई का मान दिया है कुछ रखने के लिए, नहीं दिया, पाई के रूप में आंसर दिया होगा, ठीक है ना। चलो एक लाइन और यहां पर हल कर लेते हैं, वो क्या है, आर स्क्वायर, यहां पर 4
और 3 का लहसा ले लो या फिर तिरछा गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 3। चलो अब नीचे नहीं दिखेगा तो यहां से हल कर लेते हैं। इसी के नीचे देखो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। 4 और 3 का लहसा लेकर के हल कर लीजिए, चाहे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 का पाई में 4 पाई माइनस 3 रूट 3, 3 रूट 3, ठीक है ना। एंड यहां हो जाएगा नीचे 4 तियां 12, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आर स्क्वायर बटा 12 और यहां कोष्ठक में 4 पाई माइनस 3 करड़ी में 3। ऐसे ही किसी रूप में आपको आंसर मिलेगा या आंसर दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो आंसर कुछ ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि आकृति, मतलब आकृति नहीं दिया है, मतलब एक दिया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसकी त्रिज्या R है, ठीक है ना। और उसमें कह रहा है लघु चाप PQ की लंबाई, आकृति ऐसा कुछ बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना। यहां वृत्त का केंद्र है और ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है ना। ये बिंदु P और ये बिंदु Q है, O है, त्रिज्या इनकी R है। और यहां पर ये जो कोण बना है कितना 100 अंश का। लघु चाप, लघु चाप मतलब ये छोटा होगा, माइनर, ठीक है ना, छोटा। PQ छोटा होगा, ये लघु चाप, और इधर ये दीर्घ चाप है। तो हमसे पूछा है दीर्घ चाप का मान रेडियन में। अब बताओ लघु चाप का अंश माप 100 डिग्री है, तो बताइए दीर्घ चाप ये होगा कि नहीं होगा। तो दीर्घ चाप का अंश माप है ना, दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा, टोटल 360 होगा क्या, उसमें से लघु चाप वाला यानी 100 को घटा दो, कितना आ गया 260। ये लल्ला अंश में आया है, किस में आया है, रेडियन में बदलना है। अंश को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बताना है ना। तो अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से क्या करो, गुणा कर दो। सिंपल सी बात है, पाई बटा 180। मान लिया जाए आपको 30 अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा, 3 छक 18, पाई बटे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, बोलो। तो अब 45 अंश को आप लोग को रेडियन में बदलना है, 45 अंश को, तो पाई बटे 180 से क्या कर डालिए, गुणा कर दो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 45 चौका 180, पाई बाई 4, बोलो होगा। 60 अंश को आपको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, 6 तियां 18, ठीक है ना, यानी पाई बटे 3। कुछ बात समझ में आया, बोलो। तो अंश माप को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से फटाफट क्या कर देंगे, गुणा। तो इसमें भी हमने गुणा कर दिया, समझ में आया। ये अंडा से अंडा कट गया, ठीक है ना, 2 से काट दो, 2 9 18, 13 दूना 26, तो हो गया 13 पाई बटा 9। बस दीर्घ चाप का अंश माप रेडियन में कितना होगा, 13 बटे 9 पाई, ठीक है ना। आई बात समझ में। क्या ये हार्ड था, बिल्कुल भी नहीं हार्ड है। याद रखेंगे अंश माप को रेडियन में बदलना है पाई बटे 180 को, ठीक है ना, और रेडियन को अंश माप में बदलना है तो 180 बटा पाई को, इसी को पलट देंगे 180 बटा पाई को, ठीक है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2 पाई है ना, 2 पाई ये रेडियन में है, इसको अंश माप में बताइए, तो या तो सिर्फ पाई का मान 180, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 180 बटा पाई, पाई से पाई की निर्मम हत्या, 18 दूना 36 यानी 360 अंश। समझ में आया। तो अंश माप को रेडियन में बदलना है पाई बटे 180 से गुणा, और रेडियन को अंश माप में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुणा। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।